वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भरोसा तोड़ने वाला डॉट डॉट डॉट। तो टुनाइट फीलिंग्स पे ये रीडिंग होने वाली है। आज रात उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या चाहते हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो। तो हम इस रीडिंग को उन सभी लोगों के लिए देख सकते हैं जो हमारे साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, चाहे वो आपका पार्टनर है, क्रश है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है या कोई एक्स है। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आज रात पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं ये कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, उन्होंने आपकी वैल्यू को कम समझ लिया था, उन्होंने आपके प्यार को देखते हुए भी इग्नोर किया था। तो आज रात उनके दिल में रिग्रेट के साथ साथ गिल्ट भी है और मन से दुखी हैं, क्योंकि जो इंसान एक सही इंसान को धोखा देता है या उसका दिल तोड़ता है या उसको रुलाता है या उसको हमेशा वेट करवाता है, उसकी जगह दूसरे लोगों में टाइम देता है, उसकी जगह दूसरे लोगों को वैल्यू देता है, लेकिन उस इंसान को उस प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं दूर छोड़ देता है जिसने उसके लिए सैक्रिफाइस किए होते हैं। तो आज रात इस इंसान की हालत प्रेम में और रिश्तों में एक लूजर की है कि वो हार गए हैं। उन्होंने अपने ईगो से और एटीट्यूड से एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को गवा दिया है। तो वो बिल्कुल भी अच्छा आज रात को फील नहीं करेंगे और कुछ ऐसे रास्ते निकालेंगे, तरकीबें निकालेंगे कि वो दोबारा इस रिलेशन को फिर से उसी रंग के साथ, उसी बैलेंस के साथ और उसी रोमांटिक फीलिंग्स के साथ आपके साथ एंजॉय कर सकें, क्योंकि इनको अपनी लाइफ अब लग रही है खाली और बोरिंग लग रही है। ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की आज रात की एनर्जी और सिचुएशन है। इस कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी सारे और भी कार्ड्स आए हैं। अगर आपको आज रात नंबर 11, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29 और कुछ लोगों के लिए नंबर 30, अगर ये नंबर आपको आज रात कहीं भी नज़र आते हैं, जैसे आपने कोई किताब खोली कोई भी और उससे खोलते ही वो नंबर आ गया जो अभी मैंने रीडिंग में बताया है, तो इसको आप एक यूनिवर्स का साइन समझना। आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए पिछले कई दिनों से कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरे को पाने के लिए, प्यार देने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए प्लानिंग काफ़ी दिनों पहले से चल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पास्ट के कार्ड्स भी मेरे सामने आ चुके हैं। ये इंसान बहुत टाइम से आपको देखना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा इनके जो अरमान हैं और जो इनका आपके बारे में सोचना है वो पिछले कई महीनों में बदलता जा रहा है। या तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, स्टेबल हो जाए,
और दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव रीडिंग के ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिसमें आपके पर्सन आज रात लव लाइफ, रोमांटिक फीलिंग्स, कनेक्शन और आप के साथ उनकी कैसी केमिस्ट्री है, कैसी बॉन्डिंग है, उसके बारे में ना सोचकर कॉन्फिडेंट है, परेशान नहीं है, उदास नहीं है, दुखी नहीं है, बल्कि पूरे ताव में है। फुल कॉन्फिडेंस है उनको कि ये रिलेशन ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों, हो सकता है कि पहले भी इस रिश्ते में कई बार एक दूसरे को बुरा भला बोलकर ब्लॉक में डाल देते होंगे और फिर अपने आप ही कुछ दिनों के बाद या कुछ ही हफ्तों में ब्लॉक से हटा भी देते होंगे। तो कुछ लोगों का ये ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ रिलेशन है और बाकियों के लिए तो मुझे टोटल ब्लॉक्ड एनर्जी लग रही है। नो कांटेक्ट की रीडिंग्स के लिए आप लोग बहुत सारे कमेंट दे चुके हो कि मैम नो कांटेक्ट पे रीडिंग लेकर आओ। मैं रीडिंग के शुरू में हर वीडियो में बताती हूँ कि इस रीडिंग को या इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी पार्टनर से बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मैं नया वीडियो सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए ले आऊँगी। पर किसी भी वीडियो का आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो है शुरू का वो मिस मत करा करो, उससे आपको पूरी रीडिंग का पता लग जाता है कि आज वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग दी जा रही है। एनी हाउ वापस आते हैं रीडिंग पर। आज रात ना कुछ लोगों का पार्टनर काफ़ी सेंशुअल एनर्जी में है, तो उनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो आप, फिजिकली और रोमांटिकली प्यार देना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी तरफ ना जलन और एक तीव्र आकर्षण पैदा हो रहा है। जल भी रहे हैं वो, जेलसी की और एनवी की एनर्जी है। अब ये इंसान आपके लिए जल क्यों रहा है, क्यों उनको तकलीफ हो रही है, उनको क्यों जलन हो रही है आपसे? क्योंकि उन्होंने शायद आपको हल्के में ले लिया था। उनको लग रहा था कि आपको वो नखरे दिखाएंगे, आपसे वो दूर दूर भागेंगे तो और आप उनके पीछे भागोगे उनको प्यार देने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप उनको हमेशा सपोर्ट करोगे, और जो कि आपने किया भी। लेकिन जब से आप इस इंसान से खुद को दूर कर रहे हो कि बस यार बहुत हो गया, अब इसको सबक देना ही बनता है, तो जिन भी लोगों ने ये ठान लिया है कि अब मुझे इसके पास नहीं जाना, रोकर तो दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, इस इंसान को जब तक मेरा प्यार समझ नहीं आएगा, मैं चाहे इसके पीछे रोकर पागल हो जाऊं, खाना पीना छोड़ दूं, दोस्तों को मिलना छोड़ दूं, काम में ध्यान लगाना छोड़ दूं, परिवार में बैठना छोड़ दूं, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दूं, फिर भी इस इंसान को मेरा प्यार नहीं दिखेगा, तो आप ये जान गए हो। इसीलिए आपके आज जो कार्ड्स आए ना वो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी का और फेमिनिन का बैलेंस दिखा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की ज़बरदस्त हीलिंग शुरू हो चुकी है और ये हीलिंग आप खुद कर रहे हो। हीलिंग बहुत अलग अलग तरीकों से होती है, पूजा पाठ से, भक्ति से, लोगों की मदद करना, अपने अंदर
जो 7 चक्र हैं शरीर के, उनको बैलेंस में लेकर आना, मंत्र जाप करना, उपवास रखना, मौन धारण करना, कलर थेरेपी यूज करना। अभी पिछले कई महीनों में मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन आपको कलर थेरेपी पे वीडियोस में गाइडेंस भी दी है कि आपको ये रंग यूज करने चाहिए, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, रिकवरी का कार्ड आया है और बैलेंस का कार्ड आया है, जो अपने आप में क्लियर कह रहा है कि आप में से बहुत लोगों का ऑरा और एनर्जी लेवल पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। आज रात कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगेगा कि यार अब ये पहले जैसा नहीं रहा, और ये उनको इसलिए भी लग रहा है, उन्होंने आपको कहीं देखा है पिछले कई दिनों से, वो आप पर बहुत गहरी नज़र रख रहे हैं, बहुत तीव्र नज़र रख रहे हैं। कहीं से उनको आपके लिए कुछ अपडेट मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकती है, कोई म्यूचुअल रिलेटिव होना, कोई ऑफिस का कोलीग या कोई एम्प्लॉय या कोई तो है जो आपके बारे में उनको बता रहा है। और जिन लोगों के बीच में कोई दोस्त नहीं है, कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, तो उन लोगों के पार्टनर को आपके बारे में जो कुछ भी पता चल रहा है वो आपके सोशल मीडिया के द्वारा ही पता चल रहा है। इस पर्सन का इंट्यूशन भी इनको गाइड कर रहा है। ये पर्सन आपसे हो सकता है एज में कम हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ एज डिफरेंस का कार्ड है, और बाकियों के लिए ये आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। और कोई कोई तो ऐसा भी कपल है जिनमें सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है, 10 साल का, 12 साल का, 15-16 साल उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, या 18-20 साल उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं। ऐसे कार्ड्स भी आज की इस रीडिंग में आए हैं। और फिर आज रात के लिए नेक्स्ट कार्ड निकल कर आता है, जो है यिन एंड यांग का कार्ड। यिन और यांग, फेमिनिन और मैस्कुलिन, राइट और रॉन्ग। तो ये बैलेंस का कार्ड है। जो इंसान पहले आपके प्रेम को दिखा नहीं रहा था, प्रेम ले रहा था आपसे, प्यार ले रहा था, पैम्पर कर रहे थे आप उन्हें, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे थे, उनकी गलतियों को साइड रखकर उन्हें फिर मौके पे मौका दे रहे थे। और अगर आप में से कुछ लोगों ने ये सब बंद कर दिया है कि ना ज़्यादा प्यार दिखाना है, ना उनके पीछे भागना है, ना ही उनको अपने सोशल मीडिया के द्वारा कुछ शो करना है, तो जब से आपने चुप्पी धार ली है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे साइलेंट हो गए हैं, टोटल साइलेंट, ना कुछ दिखा रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ इस पर्सन को पाने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा नहीं डाल रहे। तो जब पूरी तरह से आपने खुद की एनर्जी को संभाल के रखा हुआ है, आप अंदर से इनर वर्क कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के लक्ष्य पे आगे बढ़ रहे हो, आप पास्ट को लेकर अब रो नहीं रहे, ओवरथिंक नहीं कर रहे, ओवर स्ट्रेस में नहीं हो, तभी से इस इंसान की एनर्जी बदल गई है और उनको आपने ट्रिगर भी किया है। तो ये एंजल्स के द्वारा भी हो रहा है, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि वो आपके रिलेशन को इस पर्सन के साथ ठीक करें, लेकिन दोनों का एफर्ट होना चाहिए, म्यूचुअल एफर्ट। उधर से भी कोशिश होनी चाहिए इस रिश्ते को सुधारने की, और इस रिश्ते में जो चेंजेस ये करना चाहते हैं तो इनको खुद वो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी अगले 11 दिन और 19 दिन कुछ लोगों का रिकंसिलेशन टैरो में निकल कर आया है, तो हो सकता है आने वाले 11 दिनों में
या फिर 19 दिनों में आप दोनों मिल सकते हो। फ़ोन पे बातें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, बात करने में मज़ा आएगा। पार्टनर को वीडियो कॉल पर देखने के लिए आपकी जो तड़प है वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है, और ये उनके लिए भी रेजोनेट करेगा क्योंकि वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम पहले जैसे इस रिलेशन में रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाएं। और अगर आप दोनों फिजिकल हो चुके हो, इंटीमेट हो चुके हो, बहुत टाइम से अगर आप लोग मिले नहीं हो, तो डेफिनेटली अगली मीटिंग वो बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं क्योंकि उनको आपके साथ फिजिकल भी होना है। यहाँ काफ़ी सेंशुअल कार्ड्स आए हैं, मैंने आपको बताया ही है। और जिनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है उनके लिए थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये पर्सन आज रात को दो लोगों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ना आप पर ना उन पर। या तो ये अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते आपके साथ। हो सकता है कि इनको लाइफ में अपने आप लोग अप्रोच करते हैं फ्रेंडशिप के लिए, या रिलेशन में लोग खुद इस इंसान से ऑफर देते हैं, प्रपोजल देते हैं, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, लोग इनकी ऑरा से, इनकी एनर्जी लेवल से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इनको ये पता है, शायद यही एक ऐसी वजह रही होगी कि पास्ट में इस पर्सन को लगता था कि मुझे तो इतने लोगों के द्वारा प्यार मिल रहा है, इतने लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतने लोग मुझे पाना चाहते हैं अपने जीवन में रखने के लिए, इतने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं क्यों एक रिलेशन में बंद कर रहूं। और इन्होंने अपनी मनमानी की और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये तो एक सिचुएशन दिख रही है। दूसरी सिचुएशन उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जहां पर इस इंसान ने घर वालों को चुना और आपको छोड़ दिया। हो सकता है वही पुरानी बातें कि घर वाले नहीं मानेंगे, कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, या फिर स्कैर्ड हो सकते हैं, फियरफुल हैं, डरे हुए हैं कि अगर घर वालों ने मना कर दिया तो मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा। तो रिलेशन रखना चाहते हैं आपसे, लेकिन गाइस कोई उम्मीद मत रखिएगा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दें या मैरिज के लिए ऑफ़र दे दें। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उस पर ये एक्शन नहीं लेते। अभी भी आज रात इनके दिमाग में और इनके मन में यही चल रहा है कि वो आपको किस तरह से पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड में ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। पहला कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का, दूसरा है रिस्क फैक्टर अफेक्टिंग योर लव लाइफ, तीसरा है मेक एन एफर्ट, चौथा है इंट्यूशन, पांचवा है डू नॉट वरी, छठवां कार्ड है अपॉलॉजी, सातवां कार्ड है मैरिज, आठवां कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, नौवां कार्ड है सोलमेट, और आखिर में गाइडेंस कार्ड 10वें नंबर पे निकल कर आया है ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जितने भी कार्ड्स आए हैं ये बहुत मेजर एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो आप दोनों की लाइफ में मेजर चेंजेस तो आने बाकी हैं, लेकिन प्रोसेस को आपने ट्रस्ट करना है।
आपके जीवन में जो भी इस समय चल रहा है, बात नहीं हो रही पार्टनर से, या जिन लोगों की बातें हो रही हैं लेकिन उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, कुछ लोगों की तो बातें बिल्कुल ठप हैं, ब्लॉक कर दिया है पार्टनर ने और वो किसी अदर रिलेशन में चले गए हैं, थर्ड पार्टी में हैं। तो हर किसी के लिए आज रात पार्टनर की सोच अलग है। आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो कि अभी शायद मेरा टाइम नहीं है इस इंसान के साथ दोबारा रिलेशन में आने का, शायद ये टाइम आगे आने वाले हफ्तों में बदल जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का कार्ड पहले नंबर पे आया था। तो बहुत लोगों की लाइफ में कोई मेजर सरप्राइज, कोई बिग न्यूज़, कोई ग्रेट चेंज, कोई फैंटास्टिक शिफ्ट आ रहा है, लेकिन उसके लिए डिवाइन टाइमिंग आपकी मैटर करेगी। डिवाइन टाइमिंग वो होता है जो भगवान का अपना समय है, जब उन्होंने आपके लिए कुछ लिखा है कि आपको इस पर्सन से शादी का तब प्रपोज़ल मिलेगा, या फिर ये पर्सन आपको सॉरी बोलने लाइफ में आएंगे, या फिर आपके जीवन में कोई और लिखा है। तो जो भी डिवाइन टाइमिंग है वो आपका अभी आया नहीं है, लेकिन वेरी सून ये टाइम आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तो आज रात अगर आप इस पर्सन के बारे में इमोशनल फील कर रहे हो, आपका रोने जैसा मन हो रहा है, मन में पुरानी बातें आ रही हैं, पुरानी यादें आपको तड़पा रही हैं, और आप अपने इमोशंस पर और फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पा रहे हो, इनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है, मन कर रहा है आपका इनसे मिलने का, या इनको देखने का, या इनकी आवाज़ सुनने का, या इनसे बात करने का, तो यहाँ पे मेक एन एफर्ट का कार्ड है। आप खुद भी कोशिश कर सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आज रात को ही कॉल करना है। आप अगले कुछ दिनों में अपनी तरफ से इनको मिलने जा सकते हो। ये अगर आपसे नाराज़ है, या फिर ये अगर ज़िद में है और ये अपनी ज़िद की वजह से कॉल नहीं कर पाते, मैसेज नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग एरोगेंट होते हैं और स्टबर्न होते हैं, जो अकड़ में रहते हैं इंसान, घमंडी लोग, और जो ज़िद में रहते हैं, तो उनको आप खुद भी रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि प्यार में ज़िद नहीं होती, प्यार में ऊंच नीच नहीं होता, प्यार में पहले वो पहले मैं ये नहीं होता। अगर प्यार है तो आगे जाकर पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, और अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो आप अपॉलॉजी भी मांग सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेक एन एफर्ट का कार्ड है। या तो वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, या फिर आज रात आपके अंदर ये चल रहा होगा कि यार उसका तो कॉल नहीं आ रहा, ना ही मुझे उसका कुछ पता लग रहा है, तो क्यों ना मैं ही उसको मिलने चला जाऊं, देखने चला जाऊं, या मैं ही उसको कॉल कर दूं, मैं ही उसको मैसेज कर दूं। तो आप भी कर सकते हो। और ये कनेक्शन आज की रीडिंग में मेजॉरिटी का सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक रिलेशनशिप के सिर्फ 35% कार्ड्स हैं, और ट्विन फ्लेम वाले तो मुझे आज बहुत ही कम दिख रहे हैं, 1 या 2%। बाकी सारे कार्ड्स जो हैं सोलमेट कनेक्शन वाले हैं। देन यहाँ पे अब कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं जो है आपके पर्सन के मन की बात। तो सबसे पहला मैसेज है, प्यार करने वालों को क्यों धोखा मिलता है ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर देना। अब ये कौन सा धोखा है? इन्होंने धोखा दिया है या आपको वो कह रहे हैं? शायद वो अपने आप को मान रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई धोखा उनको मिला है। तो ये धोखा कुछ भी हो सकता है गाइस। इन्होंने कोई प्रॉमिस किया आपके साथ मैरिज करने का, और बाद में ये अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए, वो भी बिट्रेयल है, वो भी धोखा है। और कई बार धोखा ऐसा भी होता है कि इंसान बड़े बड़े वादे करता है और सपने दिखाता है कि तुम्हारी और मेरी ये जो बॉन्डिंग है, ये जो रिलेशनशिप है, ये इतना मजबूत है, इतना पक्का है कि हम सारी उम्र साथ में रहेंगे।
कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तुम मुझे ब्लॉक कर दो, मैं तुम्हें गुस्से में आकर ब्लॉक कर दूं, लेकिन हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। तो शायद इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और कहीं और शादी कर ली है या किसी और रिलेशन में चले गए हैं, तो ये भी धोखा है। और आज ये इसके बारे में रात को सोचेंगे भी कि उन्होंने आपको कितनी दफा रिलेशनशिप में अकेला छोड़ा है, कितनी बार आपको इमोशनल फूल बनाया है, कितनी बार आपका भरोसा तोड़ा है। तो अपने अंदर वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए हैं और उनकी नज़रें आपकी नज़रों से मिलाने लायक नहीं बची, इसीलिए डिले आ रहा है, इसीलिए ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं लाइफ में और आपके लिए जो एक्शन लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे, क्योंकि अपनी नज़रों में इंसान गिर चुका है। नेक्स्ट मैसेज है, तुम तो मेरी जान हो, तुमसे दूर रहकर मैं कहाँ जाऊंगा। तो गाइस बहुत जल्दी ये मिलने वाले हैं आपको, या इनका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। पुरानी जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं या पुरानी कोई भी आपके बीच में थर्ड पार्टी के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या ब्रेकअप जैसा सिचुएशन बन गया था, तो ये उसको फॉरगिव करके, फॉरगेट करके, लेट गो करके, रिलीज़ करके आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। और ये कम बैक मैंने आपको बताया ही है, वेरी सून का कार्ड है। तो कुछ लोगों में अगले 5 दिनों में या फिर अगले 15 दिनों में या फिर हो सकता है कि 1 महीने के अंदर आपका इनका कांटेक्ट दोबारा स्टार्ट हो जाए। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम क्यों मुझ पर इतना शक करते हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, आई लव यू। ये पर्सन आपको फॉरएवर वाला लव देना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव, क्योंकि अब इनको अपने कार्मिक लेसन समझ आ गए हैं और ये इस वजह से भी लाइफ में आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है। और ऐसे रिश्ते जो पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, हम उनको कभी दिल से और दिमाग से निकाल नहीं पाते। उनके साथ हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं कहीं भी चला जाऊं या चली जाऊं, मेरा दिल इसी के साथ लगता है। तो वो आपको इस तरह से देख रहे हैं। देन अगला मैसेज है, तुमने मुझे रात में कॉल करना क्यों छोड़ दिया, मैं तो हर रोज रात को तुम्हारे कॉल का वेट करता हूँ। ये मैसेज उनके लिए है जहां आप इनसे बात नहीं कर रहे, अब रात को नहीं कर रहे या दिन में बात नहीं कर रहे। तो ये मैसेज वैसे रात के लिए आया है। शायद आप दोनों का कोई डेली का रिचुअल था कि आप दोनों बिना एक दूसरे को फ़ोन पे बात किए सोते नहीं थे। कोई ऐसा दिन आप दोनों का इस रिलेशन में नहीं गया होगा जब आप रात के समय इनको गुड नाइट का मैसेज नहीं करते थे, या उनकी तरफ से रात को आपको गुड नाइट कॉल या मैसेज नहीं आता था। तो शायद उनको वो पुरानी बातें याद आ रही हैं कि किस तरह हम रात के समय डेली फ़ोन पे बात करते थे और फिर उसके बाद आराम से सोते थे। तो वो टाइम, वो मेमोरीज़, वो फीलिंग इनको आज रात फिर से याद आएगी, उसको ये महसूस करेंगे और ये चाह रहे हैं कि आप इनको कॉल कर लो। तो मैंने आपको बोला ही है कि आज की रीडिंग में कितने सारे मैसेज ऐसे आए हैं जो कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करने की ओर इशारा दे रहे हैं। तो नो कांटेक्ट वाले भी खुद कॉल कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि उन्होंने तो हमें ब्लॉक किया है, हम कहाँ से कॉल करें। आप अपने किसी सहेली के फ़ोन से कॉल करा सकते हो, बाज़ार में कहीं जाकर, कोई इंटरनेट कैफ़े में जाकर कहीं से इंटरनेट कॉलिंग करा सकते हो, या मोबाइल पे इतनी सारी ऐप्स डाउनलोड करके आप नए से नए अकाउंट बना सकते हो। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने हमें हज़ारों तरीके दिए हैं किसी के साथ कॉल करने के। तो आप
कॉल करने की अगर इच्छा होगी या तड़प होगी तो आप 100 तरीके या 100 जुगाड़ लगा सकते हो किसी के साथ कांटेक्ट में आने के। नया सिम खरीद सकते हो फ़ोन करने के लिए। बाकी आप लोगों का रिलेशन है, आप लोगों को बेटर पता है कि आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जो वेट करना चाहते हैं यू गाइस कैन वेट, एंड जो वेट नहीं करना चाहते यू कैन कॉल योर पार्टनर। तो बस आज की रीडिंग गाइस यहीं तक थी, और इसे क्लेम करने के लिए आज आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे एंजल लव, एंजल लव या थैंक यू एंजल। और एंजल्स को शुक्रिया देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजल्स ऐसे मैसेंजर होते हैं गॉड के, जो धरती पर हमें हर तरह की सुख सुविधा, खुशहाली, प्रेम, हमारे दुखों को कम करना, हमें रास्ता दिखाना, हमें गाइड करना, हमें प्रोटेक्ट करना, हमें एविल एनर्जी से, नेगेटिविटी से बचाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। हाइप का बटन है तो वो भी दबा देना, क्योंकि हाइप का बटन आपको सब्सक्राइब बटन के साथ दिखेगा। ये भी एक तरह से लाइक बटन ही है, और ये आप इसलिए दबाते हो ताकि इस वीडियो को हाइप मिले और ये उन लोगों तक पहुँचे यूट्यूब पर जो अपने जीवन में टैरो की तलाश में हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए, जिनको मदद चाहिए ऊपर वाले की। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।